अगर तुम्हारे मॉक में अभी भी 50 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हें ये वीडियो देखनी चाहिए। तो अब देखो ऐसा हो क्यों रहा है। मतलब तुम्हारे अभी भी 50 से ऊपर नहीं आ रहा है मार्क में, तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि तुम या तो बहुत सारे चैप्टर्स कर रहे हो लेकिन कुछ भी ढंग से नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर हम कायदे से देखें, मिनिमम 50 मार्क्स लाने के लिए हमें 13 से 14 क्वेश्चन ही करने होते हैं, राइट। तो अगर हम फिज़िक्स में 5 से 6 क्वेश्चन कर लें, केमिस्ट्री में 5 से 6 कर लें और मैथ्स में 2 से 3 कर लें तो 50 मार्क्स बन जाएंगे। अब ये बोलने में तो बहुत आसान है, पर जब तुम एक ही क्वेश्चन करने चाहते हो तो तुम्हें लगता है कि तुमसे नहीं हो रहा है। तो लाइक थोड़ा लॉजिकली देखो एक बार। लाइक मैट्रिक्स कह रहा हूँ, सॉरी, मैथ्स में लाइक मैट्रिक्स से एक सवाल तो आ ही जाएगा तुम्हें, ठीक है। क्रैमर्स रूल वाले और होमोजीनियस वाले, लाइक इस टाइप के अगर तुम्हारे शिफ्ट में आ गए या फिर तुम्हारे मार्क में आते हैं तो इस टाइप के तो तुम कर ही लोगे ना। लाइक तुम थोड़ी बार प्रैक्टिस करो, इस टाइप क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे उसमें। और डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर तुम 12th में भी हो, तुम्हें डिफरेंशियल मतलब तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है तो तुमसे डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा, डिफरेंशियल भी हो जाएगा। और फिर स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन आता है, उस पर एक वीडियो मैंने देखी थी, मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा अगर पॉसिबल होगा तो। लाइक वो 19 से 20 मिनट की वीडियो, उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा। तो तुम क्वेश्चंस एटलीस्ट, लाइक उसमें टाइम लगता है स्टैटिक्स के क्वेश्चंस में, पर हो जाते हैं, मुश्किल नहीं होते। तो और वेक्टर्स बहुत बहुत ईजी है यार, तुमने फिजिक्स में भी कर रखा है। तुम कुछ क्वेश्चंस करोगे तुम्हें तुमसे होने लगेंगे। एटलीस्ट वेक्टर्स की 3D की अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं कह रहा हूँ, पर वेक्टर्स को तो ईजिली हो जाएंगे। और तुमने बोर्ड्स के 3D पढ़ रखा है तो उसी पैटर्न पे चलता है सब कुछ। अब हम आए फिज़िक्स पे। तो फिज़िक्स में तो इलेक्ट्रोस्टैट्स तो तुमने पढ़े होगा, हर किसी ने पढ़ा होता है। इलेक्ट्रोस्टैट्स प्लस ग्रेविटेशन से ही काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और जितने मार्क्स मैंने अब तक दिए उसमें फ्लूइड्स के भी काफ़ी क्वेश्चंस थे, पर फ्लूइड्स तुम अभी नहीं कर पाओगे। तुम ईसी कर सकते हो, ठीक है, ईसी एकदम इंडिपेंडेंट चैप्टर। और मॉडर्न फिजिक्स कर लो। लाइक इस पोर्शन से तुम्हारे 2-3 क्वेश्चंस तो आ ही जाने चाहिए। और बाकी और जो चैप्टर्स हैं उनकी लिस्ट मैं यहाँ साइड में लगा रहा हूँ। अब हम केमिस्ट्री पे आते हैं। तो केमिस्ट्री में देखो, केमिकल बॉन्डिंग कर लो तुम, ठीक है। कोऑर्डिनेशन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुमने थोड़ी बहुत भी ऑर्गेनिक कर रखी है, लाइक बेसिसिटी, एसिडिटी वाले क्वेश्चंस, तब तुम GOC के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो अगर तुमने बोर्ड्स के लिए कर रखी है तो। और बाकी DNF ब्लॉक बहुत इजी चैप्टर है, तुमने बोर्ड्स के लिए भी कर रखा होगा, उससे क्वेश्चंस देख लोगे तो यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चंस तो बन ही जाने चाहिए तुम्हारे। और अगर तुम्हें लग रहा है कि इसमें 1-2 कम है तो मैं अच्छे से 5-5 यहाँ पे मेंशन कर दूंगा साइड में, तो देख लेना। अब जो ये चैप्टर्स हैं, अगर तुमने ये चैप्टर्स ढंग से किया, ढंग से इन द सेंस इन चैप्टर्स के किसी भी टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछे तो तुमसे हो जाएगा, तब तुम्हारे 50 मार्क्स ईजिली बन जाएंगे। अब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि ये जो चैप्टर्स में दिए उनमें से तुम्हारी शिफ्ट में क्वेश्चन ना आया, पर वो अलग बात है। तो अगर तुमने बोर्ड्स के लिए पढ़ रखा है तो तुमको थोड़ी थोड़ी चैप्टर्स का सब कुछ आता होगा। तो अगले 2-3 दिन में ये जो इजी चैप्टर्स के इजी लेवल के क्वेश्चन हैं तुम वो कर लो। फिर फाइनल डे पे जो तुमने बोर्ड्स के लिए पढ़ रखा है और वो जेईई के सिलेबस से, मतलब वो जेईई के सिलेबस में भी आता है, उनके क्वेश्चंस देख लेना इजी लेवल के, तो वो भी तुमसे हो जाएंगे। तो इससे तुम एटलीस्ट 50 पहुंच जाओगे जैन अटैम्प में। फिर तुम अप्रैल अटैम्प तक आते आते अपनी परसेंटाइल और बढ़ा सकते हो। तो हाँ, मेरे मॉक के हिसाब से तो इतनी चीज़ें करने से तुम्हारे 50 आ जाने चाहिए कम से कम। नहीं, कितना तो मिनिमम में आ जाने चाहिए यार।
चलो, तो अब मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं चला पढ़ने, बाय बाय।